अरे ये देख, 10 बैच की छोकरियां आ रही है। चलो जरा डट कर डिसाइड करना। इंस्पेक्टर रंजीत स्लीपिंग। सॉरी इंस्पेक्टर रंजीत स्पीकिंग। हाँ हाँ अभी आया। इंस्पेक्टर रंजीत आ रहा है। अबे ड्रामा शुरू कर। दुर्योधन, तू काहे को इस गधा को आटे की तरह गूंद रहा है? हम इस गधा से तेरा झंगा तोड़ने का। ये क्या धांधली हो रही है? धांधली नहीं हो रही साहब, हम लोग क्या है कि महाभारत का ड्रामा खेल रहे हैं। हाँ। महाभारत का ड्रामा? लेकिन मुझे तो किसी ने फोन पे खबर दी थी कि यहाँ बहुत जबरदस्त कुछ दंगा हो रहा है। कोनो गलत खबर दिया है साहब। कोनो गलत खबर दिया है साहब। ये कौन खड़ा है पुतले की तरह? वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, सबकी आंखों का तारा। कृष्ण कन्हैया साहब। हेलो हेलो। तो फिर इसकी बांसुरी कहाँ है? ना रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी। इसके लिए ही बांसुरी की जगह गधा उठा लिया है, ज्यादा मजबूत है ना। ओके 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 ओके। बहुत मजबूत है। ये लड़की कौन हो तुम? हाँ? लगता ही ने ना महाभारत पढ़ा है, ना बी.आर. चोपड़ा का टीवी सीरियल देखा है। ये है द्रौपदी। नमस्कार। आगे से बाल बांध कर रखा करो मेरी तरह। और इन हथियारों को खुलेआम लेकर सड़क पर घूमने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? का? ये हथियार? अरे हथियार तो चक्कू बम और पिस्तौल को कहित हैं। तू ड्रामे वाले गधा को हथियार डिसाइड किया? इको? ये क्या? मैं इससे सवाल पूछ रहा हूं, ये उल्टा मुझसे पूछ रहा है। इसकी ये हिम्मत! शहर के नागरिकों को पता चल गया तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ये हमेशा दांत फाड़ता रहता है। शट अप! ये सब कहां गायब हो गए? इसी का नाम है इंस्पेक्टर रंजीत, जिससे आज तक कोई नहीं सका जीत। मेरे क्रोध की ज्वालामुखी से घबराकर सब भाग गए। पीछे मुड़। श्रीमान जी भाग! अरे सुनिए भाग! आप जीप इधर है। अरे जीप बाद में पहले भाग। हट जाओ पीछे से हट जाओ। अरे श्रीमान जी! ओहो! नमस्ते सर। तुम क्या जाना हुआ? सर, फैक्ट्री में आधे से ज्यादा मजदूर काम पर नहीं आते, इसलिए प्रोडक्शन कम हो गया। तो क्या करूं? फैक्ट्री बंद कर दूं? ऐसी बात नहीं है सर, अगर आप मेरी थोड़ी सी मदद करें तो मैं बिना किसी शर्त के फैक्ट्री के सारे वर्कर्स को काम पर लाने का तरीका बता सकता हूँ। बिना किसी शर्त के? हाँ सर। वो कैसे? पहले आप मुझे वचन दीजिए। ओके, बात क्या है? सर मैं एक मुसलमान लड़की से प्यार करता हूँ, जिसके माँ बाप हमारी शादी के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। अगर आप बड़े बनकर हमारी शादी करवा दे तो। लड़की बालिग तो है ना? हाँ सर। फिर क्या प्रॉब्लम है? मैं अपनी मौजूदगी में शादी करवाऊंगा। देखता हूँ कौन आड़े आता है। मगर सर मैं अभी मजदूर बुलाता हूँ सर। प्रोसीड। हाँ? मैं सबको ले आया हूँ सर। ठीक है, आइंदा कोई गड़बड़ की तो मैं बिल्कुल माफ नहीं करूंगा, और जिनको निकाला गया उनको वापस भी नहीं रखा जाएगा। मत रखिए सर। और अहमद मियां के घर वालों को हर जाना भी नहीं मिलेगा। जरूरत नहीं है सर। और हड़ताल के दिनों की तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। नहीं चाहिए साहब। ठीक है, तुम लोग सब ड्यूटी पर चले जाओ। ये सपना है या जादू? तुमने इनसे क्या कह दिया भाई? ये बात बताने की नहीं है सर, ट्रेड सीक्रेट। पहले आप अपना वादा निभाइए, मेरी शादी करवा दीजिए, फिर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। श्योर श्योर, कल ही तुम्हारी शादी होगी रवि। थैंक यू सर।
स्वाहा ओम पिता पिधानमसि स्वाहा ओम सत्यम यशा शीर्णै शिष्यताम स्वाहा। डरने की कोई बात नहीं है। हाँ चलने दो, चारों तरफ हमारे गुंडे खड़े हैं, नीचे पुलिस वाले हैं। ऐ सुनो जी, हो सकता है लड़की का बाप ऊपर आने की कोशिश करे। पुलिस वालों को कह दिया ना कि जब तक मैं हुक्म ना दूं उसको एक भी सीढ़ी ऊपर चढ़ने मत देना। कह दी सर। बस फिर क्या प्रॉब्लम है, चलने दो। रुकिए, आप ऊपर नहीं जा सकते। इंस्पेक्टर साहब, ऊपर मेरी बेटी की शादी हो रही है, मुझे जाने दीजिए। झूठ, वहाँ तो इंटरकास्ट मैरिज हो रही है। वो आपकी बेटी कैसे हो सकती है? नहीं, मेरे बाप ऊपर कोई धोखा देकर मेरी बेटी से शादी कर रहा है। नो, आपके भाई साहब ने खुद लिख कर दिया है, किसी को ऊपर आने मत देना। ये देखिए। ओह माय गॉड। जरा चेहरा तोड़ने को बोलिए, दुल्हन का चेहरा नहीं दिखाई। बिल्कुल नहीं, इनके मजहब में गैर आदमी को चेहरा नहीं दिखाते। आदमी का अपमान कर सकते हैं लेकिन मजहब का नहीं। ऐसे ही खींचो। भाई रवि, मंगल सूत्र जल्दी से पहनाओ ना। ओम सुमंगली भव, ओम सौभाग्यमस्तु, ओम शुभम भवतु। ओह माय गॉड, मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई। सुनो पुलिस, दुल्हन के बाप को ऊपर आने दो, अब हमें कोई एतराज नहीं है, है? जाइए। नए जोड़े को मैं आशीर्वाद देता हूँ और साथ में 5,000 रुपए भेंट करता हूँ। भैया, भैया, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारा घर उजड़ गया। क्या हुआ? भैया, शादी तो आपने करवा दी, लेकिन जानते हैं दुल्हन कौन है? कौन है? हमारी रेनू। हाँ। थैंक यू अंकल, मुझे खुशी है कि आपने खुद अपने पवित्र हाथों से हमारी शादी करवा दी। आखिर तुम हो कौन? मेरा भाई और अब तुम्हारा दामाद। तुम क्या समझती हो धोखे से की गई शादी मानी जाएगी? धोखा कहाँ हुआ बड़े ससुर जी, आप खुद मौजूद थे, इतनी जनता मौजूद थी, आपने खुद दोनों धर्मों के अनुसार मेरी शादी करवाई और मंगलसूत्र भी बनवाया। मैं ये मंगलसूत्र नोच कर फेंक दूंगा। 6 महीने की सजा काटने वाले महेंद्र नाथ, अपनी मर्जी से शादी करने वाले इन 2 बालिकों को अगर तुमने धमकाकर अलग करने की कोशिश की तो तुम्हें कितनी सजा मिलेगी ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, समझे? चल रही हूं। अच्छा ससुर जी, चलते हैं। आदाब बड़े ससुर जी, खुदा हाफिज। मैं आप शरीफ लोगों से माफी चाहता हूं कि मैंने आप लोगों को ये तकलीफ दी। आप लोगों को समझना चाहिए कि मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। मेरे लिए आपका होना ना होना बराबर है। ज्यादा से ज्यादा आप मेरे लिए वो पनीर के छोटे छोटे टुकड़े हैं जिन्हें मैंने इस चूहेदान में इसलिए लाके रखा कि इन पनीर के टुकड़ों के लिए वो चूहा जरूर आएगा यहाँ। और पनीर का ये टुकड़ा बहुत अच्छा कमीने। क्या करता है? हस्बैंड है ना, बुरा तो मानेगा ही ना, मानता है। एक बार मेरे हाथ खोल देते राज। अब आप बेकार की बात मत करो। इतने साल से तुम्हारे हाथ खोले तो तुमने क्या कर लिया जो अब करोगे? करण के रिसेप्शन का मैंने ऐसा इंतजाम किया है कि यहाँ तक तो सिर्फ उसकी लाश ही आएगी। ये तो दामूद है। लो, करण की लाश आवे, उसके पहले अपने आदमी का पास चला गया। कोई बात नहीं, हॉस्पिटल का कोना कोना छान मारो, ढूंढो उसे। चलो ढोलकिया। आपके लड़के ने हमें बड़ा परेशान किया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मिस्टर करण कुमार, मिस्टर करण कुमार जहां कहीं भी हो, डॉक्टर देवराज कामत के पास आ जाएं। उनकी माताजी ऑपरेशन थिएटर में हैं। चलो मैसेज तो दे दिया। हाँ, अब वो समझ जाएगा माँ जी।
कि उधर उसने कोई गड़बड़ की तो तुम्हारी गर्दन कुड़ू। बदतमीज, मर्द है तो मुझसे बात कर। मैं मर्द नहीं, किसका खत्म। महेश, क्या करता है? लेकिन इस साली को अंदर रोज ढोलकिया कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा महेश। क्या बात है, बेटे और दामाद दोनों को गुस्सा आ रहा है। अब इनकी मरम्मत होनी चाहिए। चलो भाई शुरू हो जाओ, चलो।